धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। आस ये छूटे ना, आस ये छूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये छूटे कभी ना। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। अंतरा क्या था, क्या था अंतरा, याद है जुनैद, क्या था अंतरा? तुझ बिन सोना मेरे बन थी, तुझ बिन मेरे दिन बंजारे। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। तेरे बिना मेरी, तेरे बिना मेरी, मेरे बिना तेरी ये जिंदगी जिंदगी ना। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। नहीं वेलकम बैक ए प्लस मॉर्निंग। देखा कभी आप सोच सकते थे कि इतने मल्टी टैलेंटेड आदमी जो है वो खुदा के लिए हमने आपको रिकॉर्ड कर लिया है। देखिए यही फायदा होता है। अच्छा वो क्योंकि कम से दिन रह गए हैं, मैं और जुनैद तो 23rd को जा रहे हैं वापस अपने वीकेंड मॉर्निंग शो की तरफ, तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड हम आपके लिए छोड़ गए हैं रिकॉर्ड करके। और उसका ये फायदा होता है, ठीक है, पता चला आपको चुप के रिकॉर्ड के सिंगर साहिबान को पता भी नहीं होता और हम उनको पैसे दिए बगैर रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, देखा। अच्छा अब हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं जो कि असली डॉक्टर हैं भाई, सिर्फ उनका नाम के साथ डॉक्टर नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं, टीके वाले डॉक्टर हैं, टीके वाले डॉक्टर हैं। अपना शो होस्ट करें A+ पे ही, एक कप चाय के नाम से, आप पहचान गए होंगे किसकी बात कर रही हूँ। और रेडियो भी इन्होंने किया है बहुत बेशुमार, पूछते हैं आजकल भी कर रहे हैं नहीं। हमारे साथ हैं डॉक्टर एजाज वारिस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक जी, वारिस कह दिया मुझे आपने, वारिस वैसे था। कैसी हैं आप? फिट फाट, आप बताएं। बहुत फ्रेश लग रहे हैं हम दोनों माशाल्लाह। हाँ हाँ आज हम चारों ही फ्रेश लग रहे हैं। मूड बहुत फ्रेश है। और जब मैंने इनका सुना कि ये मेरे साथ आज होंगे, आई वाज लाइक यस ये चीज नहीं, मुझे भी बहुत खुशी है। ही सच अ पर्सोना कि इनके साथ हमेशा बैठना अच्छा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इनके सभी फैन हैं, है ना, सभी फैन है। ये किताब में देखा था, जबरदस्त। ईंट उठाओ फैन, ईंट उठाओ। वो पंजाबी कहते हैं इट चुको तो फैन निकल आता है, इट पुटो एग्जैक्टली। तो आजकल क्या चल रहा है? पहले आजकल बहुत कुछ चल रहा है। रेडियो तो मैं कर रहा हूँ। रेडियो देखिए, रेडियो मेरा पैशन है, वो जुनून है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। एंड आई एम डूइंग 5 shows per week on 2 different channels, मस्त FM 103 एंड रेडियो 92 90 आपकी आवाज। और उसके अलावा अब जब ये एक्सपीरियंस शुरू हुआ एक कप चाय का, तो उसमें रोज हम हाँ मजा आया कि देखिए ये टीवी डिफरेंट था। बिकॉज़ टीवी का ना अपना एक चार्म होता है, जब कान में आवाज आती है नईन की, 10 सेकंड रह गए हैं, तो आई वाज लाइक आला। यू आर डूइंग वेरी वेल माशाल्लाह, मैंने कई बार देखा। थैंक यू सो मच। और वो गेस्ट आते हैं, एक कप चाय पीते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। मैंने वो भी शो देखा इनका जिसमें बड़ी मुश्किल में थे। कोई कॉलर ऐसा नहीं नहीं कॉलर नहीं, गेस्ट थे। वो बेसिकली नाम नहीं ले सकते हम। सबने देख तो लिया, अब आप मेरे सामने ही नाम नहीं ले सकते। आप बता देंगे? खुदा मरवाना है नहीं, मुझे मार देंगी, उनको मार देंगी। एक हमने क्यों मैंने पकड़ लिया, क्यों पकड़ लिया कि अच्छा क्या वो गाती हैं? वो गाती हैं। दूसरा क्यों? दूसरा तीसरी हिंट बताएं। वो एक्टिंग भी करती हैं, थी अब नहीं कर रही है ना। मैंने क्यों पकड़ लिया? आगे क्या गाते हुए एक्टिंग नहीं करती? देखिए मैंने अभी उनको इनवाइट करना है अपने रेडियो शो में, इसलिए ना ही ये नाम इनवाइट। मैंने तो क्यों पकड़ लिया? छोटे बाल हैं, बाल छोटे,
छोटे ही हैं। अच्छा खैर चलिए कोई बात नहीं, छोटे हो या लंबे हम क्या बात करें। लंबे कर हैं, रहा हूँ, आप बाल किसी और लंबे शो की बात कर रहे हैं। बाल छोटे उम्र बड़ी। उम्र बड़ी बस बहुत ही लगता है ये तो। बकौल मुशर्रफ मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा ये बताएं जाज साहब कि इतनी मुख्तलिफ दो एक्सट्रीम्स पे आप चल रहे हैं, एक इतना फन एलिमेंट होस्टिंग और लाइव और रेडियो और हंसी मजाक, और एक डॉक्टरी और फिर ऊपर से और आपने प्रोफेसर। बताया आप प्रोफेसर भी हैं। हाँ हैं? देखिए तो मेरा ये कैसे हो गया? देखिए एक्चुअली होता ये है कि पाइसेस जो होता है ना, और जो 8 मार्च को होते हैं खास तौर पे, उनका ये होता है कि वो बहुत सारे काम करना चाहते हैं। अच्छा। उनको लगता है कि वो डाइवर्सिटीज अपनाएं। मतलब साइंस तो बेसिकली मेरा प्रोफेशन है, अच्छा। जो कि मुझे सेटिस्फेक्शन देता है। जब मैं पढ़ाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, आई एम लाइक कि ये मैंने काम किया है। जी। और जिन दिनों उनके एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें मैं बहुत स्टाफ्ड होता हूँ कि वो आखिर कहाँ गए मेरे स्टूडेंट्स, पढ़ाना एक होता है, लेकिन ये जो ये काम है ना, एक कप चाय और जो शोबिस मसाला कर रहा हूँ, वो मेरा एक शौक है। और शोबिस का बल्कि भी जानते हैं, मैंने इनको एसएमएस किया था आप इंटरव्यू कब आ रहे हैं, तो मैंने कहा था देखेंगे। मैंने कहा ओहो हाँ, मैं ठीक पिछले है। दिनों बहुत बिजी था, बिजी थे busy लेकिन लोगों ही से रॉक्स बिग पूछें। टाइम सीरियसली। मेरे सामने उनको इतनी आप पूछते जा रहे हैं, पूछते जा रहे देखिए हैं। आप टाइम देंगी तो आपको तो हम पहले बुलाएंगे। हम दोनों हम इकट्ठे बहुत चले busy हैं। जाएंगे, हम दोनों इकट्ठे चले जाएंगे, हैं अनुषा? हर जगह इकट्ठे, बस करो पीछा छोड़ियो मैं तुमसे। नहीं यार जस्ट जोकिंग, प्यारा भाई है ये। नहीं अच्छा तो वाकई वैसे आप देखने में लगते हैं डॉक्टर। हाँ जी थैंक अलग से अलग यू। डॉक्टर आना लुक सीरियस मगर फनी, ये हाँ दोनों देखिए करना मुश्किल देखिए है। यही तो बात है ना कि आप में एक वो होना चाहिए कि आप सब कुछ कर सकते हो। मतलब लोग कहते हैं कि डॉक्टर बहुत ही एक बेहिस्सा बोरिंग सा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छा एजाज, मुझे यूँ लगता है अक्सर लोग ये कहते हैं हमारी फ्रेटर्निटी से कि इतना कुछ आप नहीं कर सकते, यू शुड बी द मास्टर ऑफ वन, यू शुड नॉट ट्राई टू डू एवरीथिंग, क्योंकि वो आपसे हो नहीं पाता। I personally disagree because जब अल्लाह ने आपको इतना कूट के दिया भर दिया है, आप हाँ में, जी, तो बिल्कुल। why should not और one बल्कि express शाह that- साहब भी आगे बात कर रहे थे कि हाँ। इंसान में हिस्से सारी उजागर होती हैं, आपको बस सिन्फें दूसरी आपको सिलेक्ट करनी पड़ती हैं, जिससे हाँ बिल्कुल आप अपने आप क्या आप दोनों से मैं ये सवाल पूछूंगी कि क्या आप लोगों को लगता है कि लोग सड़ के कहते हैं कि खुद से हो नहीं रही होती 10 चीजें, जो 10 कर रहे हैं और अच्छी कर रहे हैं उन पे वो ताने मार रहे हैं कि ओ प्लीज। नहीं आप start देखिए मैं असमें आपने जो कहा वो अपनी जगह ठीक है। मैं ज़ाती तौर पे स्पेशलाइजेशन का कायल हूँ, मेरी जो पर्सनल इसके बारे में हुआ है, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि बाज़ लोगों में इतनी सलाहियत होती है, इतनी एनर्जी होती है कि वो बहुत सारे काम जो हैं जो मुख्तलिफ शोबों के हैं वो कर सकते हैं और उसमें एक्सेल भी कर लेते हैं। लेकिन एज़ फार एज माई सेल्फ इज कंसर्न, मुझे लगता है कि एक ही काम जो है मैं तो कम से कम वही लिखने पढ़ने का काम जो है वही कर सकता हूँ, और ज़्यादा अगर शोबों में जाऊँ तो मुझे लगता है कि फिर आप उसमें एक्सेल नहीं कर सकता मैं कम से कम। ये एक फ़र्क मुझे लगता है। कर तो सकते हैं, जैसे कर तो सकते हैं, लेकिन बेस्ट नहीं हो सकते। बेस्ट नहीं हो मगर सकते देखें, हैं। अच्छा खास आपने, बात मैं नहीं है कह रहा कि हर शख्स, मुझे लगता है कि नहीं, मैं मेरे लिए ये ज़रा मुश्किल मगर है। फिर इसका मतलब आपने बड़ी अच्छी बात की, मगर इसका मतलब ये है कि ये आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, दिस इज व्हाट यू वांट टू डू, मगर आप लोगों को कह रहे हैं कि अगर तुम 10 काम करना तो चाहते हो बिल्कुल अच्छे कीजिए, करो तो 100 बिल्कुल दफा कीजिए। करो। ये नहीं कि आप टांग खींचे कि बिल्कुल ओ क्योंकि प्लीज देखिए एक नहीं करो नहीं सही ये नहीं करो। करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए अनुषा कि ना जिंदगी और वक्त जो है वो खुद तय कर देता है। मिसाल के तौर पे आपका दिल करता है नॉवेल लिखने को, ये शायरी करने को, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, कभी किसी को रोकना नहीं चाहिए। आपको बुनियादी टिप्स बता दी जाए और आपको बता दिया जाए कि भाई ये तरीकाकार है, उसके बाद आप कर लीजिए। अगर उसमें जान होगी, वो एक उर्दू का शेर है ना कि जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। जितने भी शोबों में आप जाना चाहते हैं आप वो जरूर कीजिए। उस शोबे में आप एक्सेल तभी करेंगे जब आप उसमें बेहतर होंगे। ये देवदास का दिया है, ये नहीं बुझेगा। देखिए मेरी लाइफ का ये रूल है जितनी भी हवा है उसमें ब्लोअर से हवा ही होती है, नहीं कि बुझता। जी भर के जियो, जो हाँ, आप कुछ लोगों काम में बहुत करो, एनर्जी करो, होती ना? है, जो आप देखिए अब तो खैर ज़माना बहुत आगे आ गया है और मसरूफ हो गया जी। है। अदरवाइज अब से जो 200 साल 300 साल पहले के जो लोग थे वो बहुत सारी चीज़ें करते थे और बहुत सारी चीज़ों में मास्टर्स होते थे। बिल्कुल आप हमारे पुराने साइंसदान देखें, जी, वो बिल्कुल। उन्होंने पढ़ा क्या होता था, शरीयत पढ़ के आ रहे हैं कुरान की, और बाद में फिर आप क्या साइंसदान क्या, वो बहुत अच्छे बॉटनी में भी है, तबीब zoology होते में भी थे, है, बिल्कुल उन्होंने, बहुत अच्छे ग्लास तबीब के बारे होते थे, में। बहुत अच्छे म्यूजिशियन होते थे, बहुत अच्छे हिस्टोरियन होते थे, बहुत अच्छे मुहद्दिस होते थे। और इसके अलावा एक बड़ी बुनियादी चीज़ जो है ना वो ये भी है अनुषा कि जो मुख्तलिफ उलूम हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। बस जैसे मैंने 6-7 साल म्यूज़िक सीखा तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि म्यूज़िक ने मुझे मेरी पोइट्री को बहुत मुझे पे किया है और उसको बहुत पे किया है उसके अंदर। और म्यूज़िक की टर्मिनोलॉजीज़, म्यूज़िक की जो मुख्तलिफ राग हैं उन्होंने ज़िंदगी समझने में मुझे बहुत सारी मदद दी है। तो ये आपस में चीज़ें जो है वो ये इंटरकनेक्टेड जो हैं। म्यूजिक के डिफरेंट म्यूजिक इतनी बड़ी एक Genres खुद हैं, इंस्टीट्यूशन हाँ, है, ये जो राग और डिफरेंट उतार चढ़ाव, इसमें जो अंदर से इंसान के इमोशंस निकलते हैं उससे आप अपने आप को भी बहुत बेहतर समझ सकते हैं। जिस तरह मैं और जुनेद शो कर रहे थे लाइव यही वाला, तो हमारे जो सिंगर थे वो कौन थे, शुजात साहब, उन्होंने ऐसा कोई राग गाया कि जुनेद मुझे बाद में कह रहे थे कि मेरी आंखों में आंसू आ गया, मैंने अपने आप को कंट्रोल किया
कि मतलब लाइव चल रहा है तो मैं नहीं मतलब वो सीखे हुए लोग हैं। मतलब वो तो फैमिली बहुत Anything बड़ी है और touch your heart. एग्जैक्टली। तो वो फिर आपको अच्छा, अब गाने के नोट पे बात हो रही है तो आप हमें कुछ गुनगुना के जरूर सुनाएंगे। उनको तो हमने फंसा लिया, पकड़ लिया ना। देखिए मुझे आपसे हम धड़ल्ले से एक सिंगर के सामने हमारी क्या मजाल, क्या गला खराब है। गला खराब के साथ पुलिस में सिंगर की भर्ती कोई भी हो औकात चुके नहीं हैं है। तो पुलिस भर्ती हो गया, पंगा नहीं लईदा। यही मैं कह रहा हूँ ना, पंगा ना, लेकिन अब आप लोग पुलिस वाला ऑर्डर कर रहा है आपको कुछ आपके सुनाए। साथ माइक पड़ा है। अब माइक पड़ा है, अच्छा ठीक है, कुछ सुनाए यार, हर एक को शौक होता है गाने का। शौक तो है हाँ, वैसे, तो फिर लेकिन गाओ। मुझे भी बहुत है मगर आवाज नहीं है, कोई गल नहीं। अच्छा ठीक है, कौन सा गाएं आपको? एनी सॉन्ग आई कैन से, जी जी, आई मीन देसी सॉन्ग, सब कॉन्टिनेंट कहीं से, एनीथिंग, सब कॉन्टिनेंट। हाँ हाँ आई मीन सब कॉन्टिनेंट एज ये इन वो चैनल नहीं है जहाँ पे आप अपनी मर्जी वो तो की पता है चीज हमें। नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते सब हैं। कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सुनाता हूँ आपको। 4 दिनों का प्यार और रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, 4 दिनों का प्यार और रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना, तेरे बिन जान मेरी जाए कहीं ना, गुजरे जमाने बाद और रब्बा, याद तू आया, याद तू आया, 4 दिनों का प्यार और रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। आला, थैंक यू। सर मुटाते ही बोले बहुत अच्छा। बहुत मजा आया। इसको कहते हैं सही स्पिरिट। ये कहा यूं फड़क करके कह भी दिया और खुद भी एंजॉय किया तो दूसरों ने भी एंजॉय किया। और बल्कि मैं इसके अंदर एक चीज ये भी ऐड करूंगा, ये हमारे बैंड जो यहाँ पे हाँ, वो brothers सही band sing बैठे कर हुए हैं ना रहे भाई, हैं, वो क्या बात है। बैंड ने तो हमारा वो अच्छा साथ दिया है पहले दिन से। ब्रदर्स बैंड बहुत ही पुराने और मंझे हुए जो हैं ये म्यूजिशियंस हैं, और थैंक यू, बहुत ही मजा आता है आप लोगों के साथ शो करके। और हाँ जी, हम क्या कह रहे थे? अच्छा, होस्टिंग की थोड़ी सी बात करेंगे, बिकॉज वसी शाह साहब भी होस्ट हैं, आप भी होस्ट हैं, रात गए, और आजकल बहुत सारे होस्टिंग के जॉनर्स बन गए ना। अच्छा, ऐसे करते हैं कि एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ होस्टिंग पे रुझान करेंगे, ठीक है? सो टेक अ ब्रेक।